और आरोप है जनता का, जब से आपको टिकट मिला है तब से आप फोन नहीं उठाते हैं किसी का, क्या क्या कारण है? आप पर आरोप है कि आप जिला पंचायत सदस्य रहते हुए कई सारे कार्यकर्ताओं की मांग को पूरा नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आप लड़ रहे हैं, इसमें 5 मुद्दा आपका क्या है जिससे आप चुनाव लड़ रहे हैं? कौन सा घटना हुआ कि आपको राजनीति में आना पड़ा या आए? माटी मोर महतारी हवे ओ, माटी मोर महतारी। हम उनका घर पूरा घुमाने वाले हैं, अभी पूरा घर देखेंगे और आप देख रहे हैं गाय भैंस वगैरह भी बांधा हुआ है। आपको सीरियल देखना पसंद है? कौन सा सीरियल आपका फेवरेट है? को मौका मिले कि आप किस दौर में वापस जाना पसंद करेंगी, जाके उस दौर में जीने का मौका मिले आपको उस दौर में, तो आप कौन सा दौर में वापस जाना चाहेंगे? आपके सामने 10 साल के विधायक पारसनाथ राजवाड़े जी हैं, आप कितना चुनौती मानती हैं उनको? गाँव की सबसे साधारण महिला को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने टिकट दिया, आपको कैसा फील हो रहा है या क्या कहना चाहेंगी? आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी? हर सफल पुरुष या महिला के पीछे बताते हैं किसी का हाथ होता है, तो आपके पीछे किसका हाथ है और आपके राजनीतिक गुरु कौन है? छत्तीसगढ़ के ऐसे विधायक प्रत्याशी के यहाँ हम पहुँचे हैं आज, जो आज भी खपड़ेल घर में आप देख रहे हैं रहती हैं। पहले उनका घर दिखाऊंगा, पूरे घर का विजिट करेंगे और जानेंगे क्या क्या करती हैं, क्या क्या उनका व्यवसाय है। जैसे कि आप मेरे बगल में देख रहे हैं, ये घर है उनका, ये कृषि है, धान वान लगा हुआ है। आप देखिए विजुअल चल रहा है, भैंस है, बकरी है, सब उनके पास है। और वो कौन है, कैसे हैं और कहाँ से हैं, सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं सीधे उनसे। हम आज आए हैं भटगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के भाजपा के प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े जी के यहाँ। उनसे सवालात करेंगे, उनसे कुछ जनता के क्वेश्चन हैं और कुछ आरोप हैं, सवालों के बौछार के साथ। चलिए मिलते हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी से। आइए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। जी नमस्कार। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कौन है लक्ष्मी राजवाड़े, जनता जानना चाहती है। जी अभी फ़िलहाल मैं बताऊं तो मैं भटगांव विधानसभा की प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े मैं हूं। शुरुआत करते हैं बचपन से। आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? मेरी शुरुआती शिक्षा दीक्षा, मैं वैसे करमपुर कुंदा कॉलोनी की रहने वाली हूं और शुरुआती शिक्षा अपन करमपुर के आदिवासी बाल विकास विद्या मंदिर करमपुर के स्कूल से स्टार्टिंग हुई थी। आपके परिवार में बात करें तो कौन कौन है और कितने सदस्य हैं? आपके बाल बच्चे और आपके सास ससुर कौन कौन है? पूरे डिटेल थोड़ा बताएं, सुनना चाहेंगे। जी मेरे परिवार में अभी संयुक्त परिवार हैं अपन, और संयुक्त परिवार में मेरे सास है और जेठ हैं, उनके 3 बच्चे और मेरी जेठानी और अपना 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड, मैं, मतलब 10 लोग हैं। लगभग 10 लोग हैं आपके परिवार में। जी। कौन सा घटना हुआ कि आपको राजनीति में आना पड़ा या आए? राजनीति में आने का कारण किसको मानती हैं? राजनीति में आने के कारण देखिए, मैं सबसे पहले महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष रही शिवनंदनपुर मंडल की, और कोषाध्यक्ष में रहने के बाद फिर मैं 2015 में जनपद सदस्य का चुनाव लड़ी। चुनाव लड़ने के बाद फिर मैं मंडल अध्यक्ष बनी, और मंडल अध्यक्ष बनने के साथ फिर जिला पंचायत का चुनाव लड़ी, और जिला पंचायत के बाद महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी बनी। तो ऐसे ही करके मेरा राजनीतिक करियर स्टार्ट हुआ। हम उनका घर पूरा घुमाने वाले हैं, अभी पूरा घर देखेंगे और आप देख रहे हैं गाय भैंस वगैरह भी बांधा हुआ है। कितने गाय भैंस हैं आपके पास? मेरे यहाँ 2 भैंस हैं, 2 भैंस है, 1 भैंसी है और 1 बच्चा, मतलब 4। दूध हो जाता है घर के लिए? नहीं, दूध तो वैसे नहीं हो पाता है, लेकिन अभी मंगाते हैं, थोड़ा बहुत रहता है। जी। और आप हमको अपना घर घुमाना पसंद करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको इनका घर दिखाते हैं। देखिए बोर्ड है, यहाँ से एंट्री करते हैं। आइए, आप आगे आइए। तो आप महिला हैं, महिलाओं के लिए विधायक बनी, तो क्या विशेष होगा या क्या विशेष सोच के रखी हैं कि मैं ये करूँगी? जी, अगर मैं महिला भटगांव विधानसभा में विधायक बनती हूँ और ख़ासकर महिलाओं की बात हो, तो महिलाओं के लिए ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इन 5 साल की कांग्रेस की सरकार और 10 साल के विधायक में आपको बताना चाहूँगी कि मैं एक जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा के होते हुए इन 5 सालों में महिला किस तरह से परेशान हुए हैं। तो सबसे पहला प्राथमिकता तो महिलाओं के उत्थान के लिए होगा मेरा। आपको मौका मिले कि आप किस दौर में वापस जाना पसंद करेंगी, जाके उस दौर में जीने का मौका मिले आपको उस दौर में, तो आप कौन सा दौर में वापस जाना चाहेंगी? जी
बचपन का दौर तो सब पसंद करते हैं कि नहीं बचपन फिर से पुनः लौट आए, लेकिन वो संभव है नहीं। हाँ। लेकिन बचपना याद करके अच्छा लगता है और उस दौर में जाना फिर से संभव है नहीं। बन रहा है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए भोजन पानी का व्यवस्था हो रहा है, तो उसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको खाने पीने में क्या क्या पसंद है, क्या बनाती हैं, और इतने बिजी शेड्यूल में क्या अभी आप खाना बना पाती हैं अपने परिवार के लिए, पतिदेव के लिए या बच्चों के लिए? नहीं, अभी तो संभव देखिए है नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना भी होता है और रात को आने का समय भी नहीं रहता है। तो अभी तो अपन मिस्त्री लगा के रखे हैं भोजन के लिए, और खाना बनाने की बात हो चाहे खाना खाने की बात हो, तो वैसे मुझे सिंपल खाना पसंद है, ज़्यादा ऑयली खाना पसंद है नहीं। और चाट फुल्की ये सब थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, चटपटा चीज़। आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी? वैसे शाकाहारी भोजन ज़्यादा पसंद है। तो हम बहुत सारे बकरी यहाँ पर देख रहे हैं, बकरी पालन भी आप करते हैं क्या? जी, घर में है तो बकरी का भी शौक़ रखते हैं कि रहे। क्या है, अपने गांव में ये रहता है कि अगर थोड़ा बहुत खाना छूटता है तो उसको बकरी उकरी पाल के उसको दें, व्यर्थ ना जाए। अच्छा। इसके लिए सियान लोग ये मानसिकता बना के रखे हैं, और होना भी चाहिए कि जो खाना फेंकाता है वो फेंकाए नहीं, जानवर सब खा लें। चलिए देखिए, ये बकरी प्रिय भी हैं, भैंस भी है, इनके पास सब कुछ है। इधर घर देख रहे हैं, घर भी बन रहा है। घर देखिए, विधायक बनने से पहले घर भी बहुत साल पहले से बनाना चालू कर दिए हैं। हम घर घूम रहे हैं, इनका कच्चे का घर है अभी भी। थोड़ा सा और पर्सनल में जाना चाहूँगा मैं कि आपको सीरियल देखना पसंद है? कौन सा सीरियल आपका फेवरेट है? जी, अभी थोड़ा सा तो अभी कम हो गया, क्योंकि व्यस्ततम जीवन आ गया है और समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन पहले अपन देखते थे कभी सास भी कभी बहू थी, तो इसमें एक प्रेरणा स्रोत हमारी स्मृति ईरानी जी भी हैं, जिनसे देख के लगता है कि जो कभी बहू का किरदार निभाती थी और एक उनसे अच्छा मैसेज आता था, जो अभी नवयुवक अगर उस सीरियल को देख लें तो प्रेरणा मिलता है। हम घूमते घूमते आंगन में आ चुके हैं। आंगन में मिली है, कौन है? मेरी सास है, मेरी माँ है। सास है। प्रणाम दाई। खुश रह बेटा। तो तुम घर चुनाव लड़ते हैं, तो आशीर्वाद है तुम्हारा? आशीर्वाद है बेटा, जीते बा तो कहते, जीते वाला तो मैं। जीते वाला है ना। घर से आपको आशीर्वाद मिल चुका है, घूमते घूमते हमको मिल गई हैं। हमारा परिचय करा दीजिए, कौन कौन है? जी, परिचय देना चाहूँगी। ये मेरी जेठानी है, बड़ी जेठानी, और वो बड़े पिताजी के यहाँ की जेठानी है, मेरी बड़ी जेठानी, दोनों हैं। तो आप लोग का आशीर्वाद है? हाँ, पूरा भरपूर है आशीर्वाद। खूब काम वगैरह हो रहा है यहाँ पर। और रोज सब इसी में जुड़े लगे हैं भाई। अच्छा, आप लोग को धन्यवाद। इसी क्रम में हम अगर सुनना चाहेंगे, हमारी जो लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, वो गाना वगैरह जानती हैं क्या? गाना कौन सा पसंद है? गाना आपको फेवरेट गाना, और आपको 2 शब्द गुनगुनाना अगर हो, कौन सा गाना गुनगुनाएंगे? जी, गाना वैसे सुनना तो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि गाना एक ऐसा है जो मन मस्तिष्क को एक कितना भी डिप्रेशन में रहे, गाना सुन के, वो देशभक्ति हो या आप कह लीजिए भक्ति गीत हो, चाहे या फिर फिल्मी गीत हो, कुछ गाने ऐसे हैं जो मन मस्तिष्क में बस जाते हैं। नए नए युग में नए नए गाने आते रहते हैं, और गाने के साथ साथ भाई बहुत सारे गाने रहते हैं जो अपन पुराने गाने के साथ नए गाने भी जो अच्छे रहते हैं उसको ग्रहण करते हैं, सुनते हैं। तो अभी फ़िलहाल में गाना एक है, बहुत सुंदर ही गाना है, माटी मोर महतारी। सुना के बताइए। 2 लाइन। माटी मोर महतारी हवे ओ, माटी मोर महतारी, माटी मोर महतारी हवे ओ, माटी मोर महतारी। हम चलते चलते पहुंच गए हैं जो इनके खेत हैं वहां तक। तो इसकी बीच में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं। चुनाव आप लड़ रही हैं, इसमें 5 मुद्दा आपका क्या है जिससे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दा देखें तो बहुत सारे हैं जो लोगों के बीच हम पहुंच के अपन ये बात को बताते हैं। जैसे बहुत सारी मुद्दाएं, मैं खासकर महिलाओं की बात करूँ तो महिलाएं, देखिए, इन 5 सालों में हम इस मुद्दे को ले जाते हैं कि कांग्रेस जो घोषणा पत्र में अपने 36 प्रकार के जो घोषणा पत्र में वादे किए थे, खासकर महिलाओं को, उन्होंने कहा था पूर्ण रूप से शराब बंद करेंगे।
लेकिन आज तक शराब बंद हुए नहीं। एक महिलाओं को छलने का प्रयास किया है। दूसरी ये है कि स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन आज तक कर्ज माफ़ हुआ ही नहीं। तीसरी एक बहुत बड़ी बात मैं कहने चाह रही हूँ आपके बीच में कि महिला सुरक्षा को लेके आज छत्तीसगढ़ में 5 साल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिस तरह से महिलाएं परेशान हैं, उनके साथ आए दिन रेप, बलात्कार जैसी घिनौने हरकत हो रहे हैं, ये सरकार की, ये कांग्रेस सरकार की पूरी तरह से असुरक्षा है। असुरक्षा के कारण ये हो रहा है। वो कड़ा निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बात है और मुद्दा तो ऐसे बहुत सारे हैं जो लोगों के बीच में हम ले जाते हैं। हर सफल पुरुष या महिला के पीछे बताते हैं किसी का हाथ होता है, तो आपके पीछे किसका हाथ है और आपके राजनीतिक गुरु कौन है? जी, कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन मुझे आज यहाँ तक लाने वाले मेरे पति जी हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी एक महिला के सफल के पीछे एक पति का हाथ है, जो आज मैं इस मुकाम तक पहुँची हूँ, और पूरे परिवार का साथ है और पूरी जनता का साथ है। राजनीतिक गुरु भी यही है कि कोई राजनीतिक में लाने वाला कोई और है? नहीं, देखिए, राजनीतिक गुरु मैं सबसे पहले प्राथमिकता अपने पति देव जी को दूंगी, क्योंकि इनका जो लोगों के प्रति एक अच्छा भाव रहता है। वो हालांकि एक कर्मचारी होते थे तो वो कर नहीं पाते थे, तो वो मेरे में देख के उनको ये लगा कि नहीं, आप फील्ड में जाओ, आपके माध्यम से हम जनता का सेवा करेंगे। और जो जनता का सेवा आज हमने जो किया और लगातार लोगों के बीच में रहे, तो एक भाव और एक राजनीतिक गुरु वही है, और उसके बाद तो बहुत सारे हैं। जैसे कि हम खेत में खड़ा हैं इस समय, आपका कितना एकड़ खेत है और क्या क्या लगाते हैं? कृषि का कार्य क्या क्या होता है? जी, कृषि का कार्य तो अभी धान का सीजन है, तो अभी बाड़ी में धान लगाते हैं, लेकिन मौसमी होता है। मौसम में फिर इसके बाद इसको उखाड़ने के बाद गेहूं लगेगा, कुछ सब्जियां लगेंगी, ऐसे करके है। अपन कृषि का काम करते हैं, तो अपन फार्म हाउस भी है, तो वहाँ सब्जी का उत्पादन भी होता है, करते हैं। कितना एकड़ में फार्म हाउस है आपका? 5-7 एकड़ का है, जिसमें खेती का कार्य करते हैं। आपके सामने 10 साल के विधायक पारसनाथ राजवाड़े जी हैं, आप कितना चुनौती मानती हैं उनको? जी, 10 साल के विधायक रह चुके इस भटगांव विधानसभा में, और चुनाव कहते हैं, चुनाव एक चुनौती है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरे को चुनौती बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि 10 साल के इस विधायक लोगों का एक भी काम नहीं सुना है, और जनता के बीच में जो काम होना चाहिए वो आज तक हुआ नहीं है। तो लोगों का समर्थन भरपूर मिलेगा, और चुनौती उसको नहीं कहना चाहिए, समर्थन मिल रहा है हमको। गांव की सबसे साधारण महिला को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने टिकट दिया, आपको कैसा फील हो रहा है या क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पे विश्वास जताया है, भरोसा जताया है, और हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम उस पार्टी में रहते हैं, जिस पार्टी ने महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी तारतम्य में मैं कहूँगी कि महिलाओं को 33% आरक्षण देके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया है, और एक छोटे से कार्यकर्ता पे विश्वास जताया है, तो मैं ये विश्वास जताना चाहूँगी कि जो विश्वास हम पे जताया है, उस भरोसे को मैं बरकरार रखूँगी, उस भरोसे पे खरे उतरूँगी। आप पर आरोप है कि आप जिला पंचायत सदस्य रहते हुए कई सारे कार्यकर्ताओं की मांग को पूरा नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, यहाँ के जो 10 साल के विधायक थे, लोगों की अपेक्षाएं बहुत सारी रहती है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं, मैंने हद तक बहुत सारे काम प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ के विधायक जो हैं वो कोई भी काम हमारा स्वीकृत नहीं होने देते थे, क्योंकि सरकार उनकी है और जनपद पंचायत के अध्यक्ष उनके हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष उनके हैं, तो उनके वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं। एक और आरोप है जनता का, अभी जब से आपको टिकट मिला है तब से आप फ़ोन नहीं उठाते हैं किसी का, क्या कारण है? देखिए, जब से घोषणा हुआ है तो थोड़ा सा व्यस्तता भी हो गया है,
तो मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि इतने बिजी शेड्यूल में अगर हम बैठक में हैं तो बैठक में संभव ही नहीं हो पाता है कि कॉल उठा पाएँ, लेकिन बहुत प्रयास रहता है कि हम कॉल उठा के या तो फिर उतने टाइम नहीं उठा पाए, अगर बिजी हैं तो कॉल नहीं उठा पाए हैं तो उसको कॉल बैक करते हैं। तो आपने सुना लक्ष्मी राजवाड़े जी का पूरा वक्तव्य। हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं आपके चैनल से दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो आप लोगों ने भरोसा किया है मुझ पर, तो आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी और आप सभी का आशीर्वाद बना रहे, यही अपेक्षा करती हूँ। आप अगर विधायक बन जाती हैं, जीत जाती हैं, तो लोगों से जुड़ाव कैसा रहेगा? लोग आप तक कैसे मिलेंगे, पहुँचेंगे कैसे? जी, अगर मैं विधायक बनती हूँ तो मुझसे डायरेक्ट घर में आके कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जुड़कर मुझसे डायरेक्ट संपर्क साध सकते हैं। और मेरा पर्सनल भी सभी के पास नंबर है, सभी के पास, तो ये माध्यम है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे। धन्यवाद हमारे वीडियो में आने के लिए, और आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, यही हमारी कामना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वीडियो आपने देख लिया। हमसे हो कोई शिकायत या करना हो हमसे कोई बात, तो हम नीचे कमेंट में आपका स्वागत है, कमेंट खुला है, कमेंट बॉक्स। उसके बाद भी अगर और कुछ बातें हैं जो हमसे डायरेक्ट करनी है तो इंस्टाग्राम आईडी मेंशन किया हुआ है, जिसमें आप डायरेक्ट कॉल या मैसेज के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। और आगे भी बहुत सारे अच्छे पॉडकास्ट वीडियो आने वाले हैं, जो बहुत ही छत्तीसगढ़ के सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका वीडियो इस चैनल पे आने वाला है। तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिसको आपको भेजना है, दिखाना है जिनको, जल्दी से शेयर का बटन दबा दीजिए और उन तक पहुंचा दीजिए। तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम आईडी दिया गया है। तो जल्दी से करिए कमेंट और बताइए आप कहां से देख रहे हैं वीडियो, और वीडियो आप किस माध्यम से देख रहे हैं। तो मैं गोविंद कुशवाहा आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वीडियो को आपने अभी तक देखा। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।